को ख़त्म करना, साफ शफाफ इंतखाबात करना, फेयर फ्री ऑनेस्टली इंतखाबात की जमानत 218 जो है हमारा आर्टिकल उसमें जिक्र है, उसको उन्होंने हवाला दिया अपने फैसले में कि जनाब ये जो इलेक्शन हुआ है NA-75 का, ये उसके खिलाफ गया है, ये आर्टिकल 218 से मुताबिकत नहीं रखता, वो ऑनेस्टली जस्टली फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, वहां बकायदा दानवी की गई। और अच्छा, कमर शाह साहब, मैं आपकी कतर कलामी की माफी चाहूंगा सर, एक चीज को क्लियर कर दीजिएगा कि कंफ्यूजन ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, दूसरा कैंडिडेट है, उन्होंने 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की बात की थी। दरखास्त भी यही थी कि 20 पोलिंग स्टेशन पर या 23 पर, और उसके बाद फिर 14 पोलिंग स्टेशन हो गए जिनके रिजल्ट RO ने मशकूक करार दिए थे। उन पोलिंग स्टेशन पर जो मशकूक हैं उन पर रीपोलिंग होनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने सारे हल्के पे जो रीपोलिंग का कहा है ये गलत है, ऐसा गलत होना चाहिए था। ये एक बात की जा रही है, इसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है या इसमें किस हद तक पावर हो सकती है इस बात में सर? इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 9 का हवाला दिया है, और सेक्शन 9 में ये लिखा हुआ है कि जहां कोई गड़बड़ हो जाए, बेकायदगी हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान समरी ट्रायल करने के बाद पूरे हलके का इंतखाब कराने का मिजाज है। जुजवी तौर पर इंतखाब जो है वो उस सेक्शन 9 के तहत नहीं होता। जुजवी इंतखाबात जो होते हैं ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले में हो जाता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो एक्शन लिया है वो लिया है सेक्शन 9 का के तहत। अब सेक्शन 9 में तो लिखा हुआ है कि आप जुजवी जो है वो पोलिंग स्टेशन पर इंतखाब नहीं होता, पूरे हलके को कारदम करार दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने जराये से, वसाइल से तमाम इंक्वायरी करने के बाद, समरी ट्रायल करने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर के, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर जराये से भी उन्होंने तमाम रिपोर्टें हासिल करने के बाद इस पर लगारी साहब को दोबारा कांटेक्ट करो। जवाब जी सर, कंटिन्यू प्लीज। उन्होंने अपना जमा फैसला दे दिया, उस पर तमाम सेक्शन का हवाला दिया। एंड सर गवर्नमेंट इस फैसले को चैलेंज कर रही है, गवर्नमेंट को इस फैसले से चैलेंज करके फायदा क्या होगा? या वो उम्मीदवार मल्ली साहब इसको चैलेंज कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा क्या होगा? क्या ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएंगे? नहीं, वो नहीं ऑर्डर रिवर्स का तो ऑनरेबल अपने हाई कोर्ट के उनके अपने सवाबदीद इख्तियार है, लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि जब एक इलेक्शन में पूरा इलेक्शन कमीशन ने 5 जजों पर मुश्तमिल, 5 मेंबरों पर मुश्तमिल फैसला दे दिया है, तो फिर हाई कोर्ट ने को भी 7 जजों पर मुश्तमिल अपना बेंच बनाना पड़ेगा। और फिर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के भी तमाम ज़ाहिर पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, देखेंगे, तो फिर क्या हमारी हाई कोर्ट जो है आइंदा तमाम इंतखाबात शफाफियत के लिए ख़त्म कर देगी मामले को, कि भी जो मर्जी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो इलेक्शन कमीशन 5 जजों पर मुश्तमिल फैसला कर रहा है उसको आप नलवाइड करार दे देंगे? तो फिर आइंदा इंतखाब की शफाफियत के लिए फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं होगी फिर वो। तो ये बहुत बड़ा एक आईनी बुरहान और कानूनी बुरहान को आवाज़ दे रही है हुकूमत भी, और बाकी तमाम जितने जो उम्मीदवार का हक है वो जा सकता है, लेकिन हुकूमत तो नहीं जा सकती। हुकूमत का तो उसका वास्ता ही कोई नहीं है, ये तो एक उम्मीदवार का इलेक्शन है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा सीरियस मसला है, और साथ साथ उन्होंने तमाम इंतजामिया को पर आदम एतमाद किया, और वो भी बड़ा अहम फैसला है। इसके बाद उन्होंने सेक्शन 9 के साथ साथ सेक्शन 172 जो है वो बड़ा अहम है, जिसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तमाम इख्तियार दिए गए हैं। इसी तरह जो सेक्शन 55 है उस पर भी इलेक्शन के पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार दिए गए। ये इलेक्शन एक्ट बना सर, है, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मल्ली साहब को जो इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं, उन्हें ये फैसला कबूल कर लेना चाहिए था, या वो जो चैलेंज कर रहे हैं आपके ख्याल में वो गलत हो रहा है, उनको नहीं चैलेंज करना चाहिए था, इससे नुकसान होगा? चैलेंज करें, लेकिन फिर इसके बाद फिर वो भी जवाब देना पड़ेगा ना कि ये 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो तो कहाँ चले गए थे, वो तो बात आगे तक जाएगी ना। फिर इलेक्शन कमीशन ने वो भी सबूत पेश करना है। जब तक वहां से फैसला नहीं होगा कोर्ट से, इलेक्शन मुनक्किद नहीं हो सकेगा, ये भी साथ में। जब अगर कोर्ट अगर स्टे दे देती है तो फिर तो इलेक्शन ज़ाहिर है कोर्ट का हुक्म होता है, लेकिन अगर स्टे नहीं दिया तो फिर 18 मार्च को इलेक्शन हो जाएंगे। ये तो कोर्ट की मर्जी पर मसला है। लेकिन एक बड़ी अहम बात मैं बताऊंगा आपकी वसातत से, कि हमारे जो आइन कानून की माहिरीन है, इनको तो शायद पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है, इस फैसले के खिलाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही एक वाद फॉर्मस में लिखा हुआ है। अगर आपको एतराज है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं विद इन 30 डेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे ब्रेक पे भी जाना है सर, ब्रेक पे जाने से पहले इसको क्लियर कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा?
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा। सेक्शन 9 के तहत जो फैसले होते हैं वो चैलेंज होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हाई कोर्ट का ऐसे कोई सरोकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमीशन को कहा कि जब जहाँ कट प्रेस होती है, धांधली होती है, तो आप क्या एक्शन लेते हैं? तो क्या आपने आइन का आर्टिकल 18 नहीं पढ़ा? क्या आपने आइन का आर्टिकल 220 का मुताला नहीं किया? तमाम इदारे आपकी बताया था, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आप अब ये वहीं जाएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो फिर चीफ जस्टिस साहब देखेंगे ना भी इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या आया। बिल्कुल ठीक है, लगारी साहब साथ हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कंवर साहब, लगारी साहब साथ हैं जी। लगारी साहब, ये हुकूमत इस कुछ फैसले को चैलेंज करना चाहती है, आपके ख्याल में आपके जराए क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट क्यों चैलेंज कर रही है डस्का के हल्के में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया उसको? मेरे ख्याल में हुकूमत बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। सूरत हाल दिन ब दिन उसके कंट्रोल से निकलती जा रही है। उसके ऊपर अपने अरकान का एतमाद नहीं रहा है। हुकूमत ने मास्टर्स का एतमाद भी खो दिया है और जिस बेदर्दी से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं उससे लोगों का एतमाद इनके ऊपर नहीं रहा है। अब ये जो डस्का इलेक्शन को चैलेंज करने का फैसला है, ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है, बहुत ही दिलचस्प भी है और तारीख में ये नोट की जाएगी कि जिस तरह से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हुए या लापता हुए या गुम हुए और उसके बाद इन्होंने जो है वो जो कई घंटे गुम रहे, 10-12 घंटे गुम रहे, सुबह 6 बजे मिले और उसके बाद ये चाह रहे थे कि उनकी मंशा के जो नतायज हैं, जिन इन 20 पोलिंग स्टेशंस के नतायज को बाकी तमाम 250-300 पोलिंग स्टेशनों के नतायज से की शरह जो है उससे कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है कि इन 20 पोलिंग स्टेशन में जो है ये इन्होंने 95% वोट कास्ट कर दिए हैं। 337 और है सर, दूसरे 337 हैं। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि उन पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो हैं वो 30 से 35% हैं और जो 20 पोलिंग का अमला अगवा हुआ है, स्टेशन का अमला अगवा हुआ है, वहां से रिजल्ट 95% बना है। तो ये एक माजी में होता था, कंवर दिलशाद साहब के ज़माने में, मुझे नहीं मालूम कि नहीं होता था, लेकिन इससे पहले होता रहा है कि जो महबूब उम्मीदवार होता था, जो प्यारा उम्मीदवार होता था, जो दिल पर उम्मीदवार होता था, उसको 20 पोलिंग स्टेशन वैसे ही दे दिए जाते थे कि यहाँ से आप डब्बे भरेंगे तो वो डब्बे जो हैं वो भी रिजल्ट में शामिल होंगे। तो इन्होंने कहा कि दिन दहाड़े 20 मिले हैं, नहीं मिले, हम तो 20 लोगों को अगवा कर लेंगे और हम अपने डब्बे भरेंगे। अब उस रिजल्ट को ही असली रिजल्ट बनवाने के लिए बजिद हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन खुद मान चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंवर साहब। टीवी डिबेट्स में, अखबारात में डस्का हल्के के हवाले से बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बात हो रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है जो लगारी साहब उठा रहे हैं। मसला दोबारा इलेक्शन कराने का भी नहीं है, मसला उस फैसले को चैलेंज करने का भी नहीं है, मसला इस सिस्टम में खराबियों का है जो हाईलाइट होने चाहिए कि वो 20 जो पोलिंग स्टेशंस हैं, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके पास जो फॉर्म 45 है उसका रिजल्ट नौशीन साहिबा के फॉर्म 45 से मैच नहीं करता सर। तो कहीं ना कहीं धांधली